हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के मार्केट एनालिसिस में हम बात करेंगे दो शेयर्स के बारे में। दो शेयर दोनों फाइनेंशियल सेक्टर के। नाम पहले बता दूं मैं आपका। पहला शेयर होगा चोला फाइनेंस, जिसके बारे में कल भी बात की थी। कल उसके थे रिजल्ट, और उसके बारे में बात क्यों करेंगे, उसका रीज़न ये है कि रिजल्ट आने के बाद में आज पूरे दिन मार्केट में उछल कूद करता रहा। जहां खुला था वहीं बंद हुआ, और ऊपर की तरफ भी लंबी विक बनाई, नीचे की तरफ भी लंबी विक बनाई। तो सारी बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा शेयर हम करेंगे पिक आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जिसके रिजल्ट तो आए थे करीब 20 तारीख के आसपास। रिजल्ट अच्छे नहीं थे, बावजूद उसके आज खराब मार्केट में क्रैक नहीं हुआ और काफ़ी अच्छी रिकवरी देता हुआ नजर आया। तो इसकी रिकवरी में कितना था दम, इन सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे, कुछ डेटा देखेंगे और कुछ चार्ट के ऊपर एनालाइज करेंगे। चलिए तो चलते हैं सीधे एनालिसिस। चोला फाइनेंस का ये लगा हुआ है आपका चार्ट, डेली चार्ट लगा हुआ है। तो डेली चार्ट पे देखिए, अगर आप इसको देखेंगे ना तो 1099 पे खुला और 199 पे ही बंद हुआ, जबकि हाई बनाया 1126 और लो बनाया 1073 का। अच्छा जी, वॉल्यूम का बार देखिए कितना बड़ा, इसको भी समझते हैं। बंद कहाँ हुआ, ये कौन सी इसकी वाली लाइन है, ये आपकी जो लाइन है ये 1098 पे जहाँ बंद हुआ, ये 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाली जो लाइन है वहीं पे जाकर के बंद हुआ। मतलब उसको उसने रेस्पेक्ट दिया, गिरते समय तो उसको तोड़ दिया था, लेकिन फिर वापस में वहीं जाकर के बंद हुआ। हालांकि दिन में कई बार इसने उछल कूद मचाई। तो अब इसके चार्ट को देखेंगे। चार्ट को हमने देख लिया, ये डेली चार्ट देखा है हमने। अब इसको लगाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये समझने के लिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या काम हुआ इसमें। देखिए, पहले 15 मिनट में वॉल्यूम के साथ गिरा, लेकिन नीचे से उठा लिया गया, नीचे से माल उठा लिया गया। जब नीचे गिरा 1090 तक, पहली पहली कैंडल का जो था 1090 तक की जब गिरावट आई, तो नीचे से माल उठा लिया गया। तो ये ग्रीन बार को आप रेड बार ही मान सकते हैं, क्योंकि सेलिंग हुई और फिर उसके बाद बाइंग भी आ गई। अच्छा, इसके बाद लगातार 2-3 कैंडल में सेलिंग हुई, और इस कैंडल में तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था। मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम था यहाँ पे। उसके बाद फिर 2 कैंडल में उठा लिया गया इसको, फिर 2 कैंडल में सेलिंग हुई, लेकिन यहाँ पे बायर्स बाजी मार गए, क्योंकि इनका वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे सेलर का वॉल्यूम अच्छा था। उसके बाद इसको धीरे धीरे करके ऊपर ले जाया गया, और फिर यहाँ से नॉन स्टॉप लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते इसको गिरा दिया गया। आखिर में ये जो कैंडल भी 2 बजे की कैंडल थी। 2 बजे के बाद जिस हिसाब से मार्केट में रिकवरी आई, उस हिसाब से रिकवरी इस शेयर के अंदर नहीं आती दिखाई दी, क्योंकि आखिर में भी जो इसने 1098 आखिर वाली कैंडल में भी 1102 का 1102 का हाई था और 1098 का लो था। तो मतलब कुछ खास रिकवरी आती हुई नजर नहीं आई। अब भाई, रिजल्ट तो इसके अच्छे नहीं थे। इस क्वार्टर के तो कम से कम रिजल्ट अच्छे नहीं थे। हालांकि ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी देखा जाए तो ठीक थी, एक्सेप्ट इनका जो इंटरेस्ट इनके जो मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर आया, वो चीज़ कम डाइजेस्ट हो रही थी। अदरवाइज इनकी क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बाकी सारे फ्रंट्स पे नंबर अच्छे ही थे। तो वो एनालिसिस हमने कल की थी। लेकिन अब क्योंकि शेयर महंगा है, तो इस भाव पे क्या ये चलना चाहिए? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही थी, देखो सुबह CLSA की रिपोर्ट आई 1250 का उसने टारगेट दिया, एक उसका भी रिएक्शन हो सकता है। प्लस टीवी के अंदर इसकी सेल कॉल दी जा रही थी, लेकिन ये भी साथ में बताया जा रहा था भाई 1080 से नीचे नहीं जाएगा ये। और तो वहाँ पे कवरिंग भी आती हुई नजर आई होगी शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो एक बार तो ये दिन में मार्केट के गिरने के बावजूद पूरा का पूरा रिकवर कर गया था, पूरा का पूरा रिकवर कर गया था, फ्लैट हो गया था, लेकिन बाद में फिर गिर गया। तो अब इसको हमारे लिए ये समझना बड़ी टेढ़ी खीर हो रही है कि इसमें भाई जो सेलिंग हुई आई या बाइंग हुई। अब इसका डेटा देख लेते हैं एक बार कि कैसा डेटा इसका था आज का। देखिए, डिलीवरी बेस्ड इसके अंदर ना 4.5 गुनी डिलीवरी बेस्ड काम हुआ इसके अंदर।
4.5 गुना डिलीवरी बेस्ड काम हुआ और एवरेज ऑर्डर साइज भी नॉर्मल से 1.25 गुना ज़्यादा था। अब 4.5 गुनी डिलीवरी खरीदी गई कि बेची गई, यही देखने के लिए हमने लगाया था चार्ट, और चार्ट भी कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि बंद जाकर के ऐसी जगह हुआ जो कि टेक्निकल सपोर्ट पे है बिल्कुल। तो अब ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई थी लगातार, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। तो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा सिनेरियो बना करके ये गया है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का हमने फैसला किया, सिर्फ यही समझते हुए कि भाई अब ये कल क्या कर सकता है। तो अब ये कल क्या करेगा, कल ये जो करेगा वही है कि अगर ये इससे नीचे चलता है तो मान लो कि सेलिंग आ रही है, ऊपर चलता है तो मान लो कि बाइंग आ रही है। फंडामेंटली अभी इसमें सेलिंग का स्कोप हालांकि बाकी है। सिर्फ एक क्लू ऐसा मिल रहा है कि बात की जो बाइंग मार्केट के अंदर आई थी, इंडेक्स के अंदर जो बाद में आखिर के आधे पौन घंटे में जो बाइंग आई है, उसमें पूरी तरीके से इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, थोड़ा सा पीछे रहा, बैकफुट पे रहा। हालांकि अगर ये ज़बरदस्त डिलीवरी बेस्ड बाइंग का मूड था मार्केट का, कि किसी का भी, तो उस समय बड़े बार बनने चाहिए थे वॉल्यूम वाले, ये नहीं बने। जो शुरू में हुआ था वही हो गया 4-5 कैंडल में, उसके बाद तो ये साइडवेज सा हो गया, कोई बड़े वॉल्यूम बार इसमें दिखाई नहीं दे रहे। तो अब मेरे को लग रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिजल्ट, क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता है तो इवेंट से पहले कुछ पोजीशंस इस तरीके की बन जाया करती हैं, और उसको काटनी भी होती है, नई पोजीशन भी बननी होती है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जिसकी पोजीशन जो भी जैसी भी है उसको अभी होल्ड करना चाहिए। डिस्क्लेमर ये है कि मेरे पास इसके पास फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन है जो कि कवर्ड बाय कॉल है। तो मैंने हालांकि काटी नहीं है अभी, मेरे को अभी इसमें और क्रीम नज़र आती है। क्योंकि अगर डेली चार्ट पे इसको देखेंगे हम, तो डेली चार्ट पे देखें तो टेक्निकल नेक्स्ट सपोर्ट जो इसका बन के आ रहा है, अगर ये 1098 का लेवल जहाँ पे आज ये बंद हुआ है, इससे नीचे चलना शुरू होता है तो फिर यहाँ तक जा सकता है ये, मतलब इस लेवल तक तो जा ही सकता है, 1014-15 के लेवल तक, 1010-20 के लेवल तक एक बार जा सकता है ये। जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था 1000 का लेवल था, वो 1000 के लेवल तक ही जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए, अब नहीं जाए तो फिर मेरी किस्मत। लेकिन बस इसके बारे में इतना ही। दूसरे शेयर के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक्चुअली ये एयू फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत परेशान करता है, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी ये आज चलता रहा, नीचे के लेवल से चलता रहा। तो देख लेते हैं इसका चार्ट कैसा था। इसका चार्ट जो था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे तो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े वॉल्यूम बार दिखाई दे रहे हैं, और वॉल्यूम के साथ ये शेयर नीचे से ऊपर गया है। तो हालांकि ऊपर यहाँ पे जाकर के सेलिंग बहुत कंफ्यूज करता है ये। इसका फ्यूचर हमेशा डिस्काउंट पे काम करता है। आप में से किसी को अगर आप देख रहे हैं तो मेरे को रिलीजियसली मेरे को इसका जवाब चाहिए कि इसका फ्यूचर हमेशा डिस्काउंट पे क्यों काम करता है। आई रिपीट, इसका फ्यूचर हमेशा डिस्काउंट पे क्यों काम करता है, मेरे को आज तक इसका जवाब नहीं मिला। तो आपको, अगर आपको पता है तो ज़रूर जवाब दीजिएगा, मेरे को चाहिए इसका जवाब आपसे, अगर किसी को भी मालूम है तो। उसके बाद डेली चार्ट पे देख लेते हैं इसको, डेली चार्ट पे इसने कैसा काम किया। अब डेली चार्ट पे इसने क्या किया है कि अपने टेक्निकल लेवल्स को ही रेस्पेक्ट किया है इसने। नहीं, 1 आवर का लगा दिया मैंने। डेली का चार्ट अगर लगाते हैं तो डेली के चार्ट पे इसने वही है कि ये जो लाइन थी 716-17 वाली लाइन, और ये ऊपर की तरफ ये 727 वाली लाइन, इसी के बीच में काम करता रहा और नीचे से घूम के ऊपर गया है। हालांकि पहले भी गया था एक दिन यहाँ पे। अब 717 का जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, और इसके ऑपरेटर ने, मेरे को देखिए लगता है क्योंकि इसका फ्यूचर डिस्काउंट पे काम करता है और ये कभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो है ही है, और रिजल्ट भी इसके अच्छे नहीं थे, उसके बाद भी गिरता नहीं। तो अब जब गिरेगा तो एकदम ही गिरेगा। तो अब इसमें क्या खेल होता है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपने टेक्निकल लेवल को देखो, सपोर्ट आज दे करके यहाँ से घूम गया। तो अब इसका डेटा देखेंगे, सपोर्ट देने में दम कितना था। अब देखिए, इतने गंदे बाजार में भी इसकी जो नीचे वाली विक थी ना, नीचे वाली विक 1.7% की थी। मतलब आज के दिन के लो से 1.7% ऊपर जाकर के बंद हुआ, और हरे निशान में बंद हुआ 0.6% की गेन के साथ। लेकिन
जो डिलीवरी थी वो बिल्कुल एवरेज डिलीवरी थी 1.05, मतलब कि नॉर्मल से 5% करीब ज़्यादा, तो वो कोई ऐसा मैटर नहीं करता है। और ऑर्डर का साइज़ बहुत हल्का था, 0.8, मतलब जितने बड़े ऑर्डर इसमें पड़ा करते हैं उसका 0.8 ही ऑर्डर का साइज़ था। तो अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, या ये नीचे जाएगा। मेरे हिसाब से तो इसको नीचे जाना चाहिए। मेरे पास कुछ पोजीशंस इसमें भी शॉर्ट साइड की हैं, पुट पुट खरीदी हुई है हमने इसकी, तो ये नीचे जाना चाहिए। जाएगा कि नहीं जाएगा कंफ्यूज कर रहा है अभी, तो देखते हैं कैसा रहता है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? और आपने भी शेयरों में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ इनसाइट आपको भी इस एनालिसिस से मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।